आज हम करेंगे एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन का इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज की डिस्क्रीट सीरीज है हमारे पास और उस डिस्क्रीट सीरीज में हमने ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है। तो डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है कि जिसमें आपके पास वेरिएबल दिया है डिस्क्रीट फॉर्म में और साथ में जो है उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो ये हमारे पास x दिया हुआ है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी f दी हुई है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले x और f को हमने लिख लिया और f जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल कर लेना है। टोटल करेंगे तो इसका टोटल जो है वो 93 आ रहा है। अब जब भी हमने कुछ भी कैलकुलेट करना है तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप कैलकुलेट करने वाले हैं उसका फॉर्मूला आपने साथ साथ लिख लेना। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमने लिख लिया, दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद ही रखना होता है। पिछली वीडियो में मैंने अलग अलग फॉर्मूले बताए थे आपको ज्योमेट्रिक मीन के लिए, जो है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या फॉर्मूले रहेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला है वो यही है। अब क्या करना है कि हमने एंटी लॉग निकालना है इस वाली वैल्यू का। अब ये वाली वैल्यू में क्या है, सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल ऑफ एफ लॉग एक्स। तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो आपका सिग्मा जिसके आगे लिखा है उसके आगे आप देखें कि क्या वैल्यू लिखी हुई है। तो सिग्मा के आगे लिखा है एफ लॉग एक्स, यानी कि लॉग एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करके जो कॉलम आएगा उसका टोटल चाहिए। क्या चाहिए, लॉग एक्स इंटू एफ का जो कॉलम है उसका टोटल, और उसको एन से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये x हमारे पास दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें जो है वो log x कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो जो x वेरिएबल है उस वेरिएबल का हमने log x निकालना। जब आप लॉग टेबल की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो है वो log और एंटी लॉग कैसे चेक करते हैं। तो अगर आपको नहीं आता तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो log x निकालना है। तो जैसे आप उसमें लॉग टेबल में देखेंगे 35 को 2 में वैल्यू आ जाएगी इसकी इस तरह से, और 0.5465 और डिजिट्स हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 3 -1। तो जो है डेसिमल से पहले 2 लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो है वो लॉग टेबल से आप ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग एक्स आ गया, फिर फॉर्मूले की क्या रिक्वायरमेंट है, लॉग एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो लॉग एक्स की वैल्यू है इसको हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लॉग एक्स इंटू एफ यानी कि 48 इंटू 2.5465 ये वैल्यू आ जाएगी। देन 10 इंटू 2.3424 वैल्यू इतनी आ जाएगी। देन 8 इंटू 2.3617 वैल्यू आ जाएगी। 12 इंटू 2.2041 ये वैल्यू आ जाएगी। 15 इंटू 2.2788 दैट इज इक्वल टू 34.1820। अब ये एफ लॉग एक्स आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ लॉग एक्स का टोटल। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो एफ लॉग एक्स का जो कॉलम हमारा बन गया है, हमने एक्स से लॉग एक्स निकाला, लॉग एक्स को एफ से मल्टीप्लाई किया, एफ लॉग एक्स आ गया। और इस एफ लॉग एक्स का अगर टोटल करेंगे तो दैट इज सिग्मा एफ लॉग एक्स। तो फॉर्मूला भी याद रखना है और समझना भी है कि उस फॉर्मूले के लिए हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो अब यहाँ पे सारी आइटम्स पॉजिटिव ही हैं, सबका टोटल करेंगे। टोटल किया 225.1808 आ गया। ये वैल्यू आ गई हमारी। n हमने देख लेना है कितना है, n है 93 है। 93 से इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ गई 2.4134। अब इसका एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग में क्या करते हैं हम कि डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स का देखते हैं। तो एंटी लॉग टेबल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 0.41 को 3 में और 4 में जो वैल्यू आएगी दैट इज 2638 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पर जो है इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है, यानी कि डेसिमल से पहले 2 लिखा है। तो 2 + 1 3 हो गया। और यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 डिजिट्स के बाद जो है डेसिमल लगा दिया जाएगा। तो दैट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन इज 263.8। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो में ही मैं आपको बता देता हूँ ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो ये जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं तो वो सीरीज जो है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी। और इस कॉन्टिन्यूस सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसकी ज्योमेट्रिक मीन में क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जो क्लास इंटरवल्स हैं, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना, दैट इज 20। जो भी आपका इसका टोटल आएगा दैट इज एन। एन और सिग्मा एफ वो एक ही बात रहती है यहाँ पे। तो एन है या सिग्मा एफ है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल रहेगा वो एन आएगा या सिग्मा एफ आएगा। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। अब इसके बाद हमें देखना है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिख लें। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एम डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एफ लॉग एम डिवाइडेड बाय एन, और ये जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग निकालना है। तो अब फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि हमें क्या करना है कि किस टोटल करना है किसका, एफ लॉग एम का। यानी कि सबसे पहले हमें लॉग एम निकालना है, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका टोटल करना है, देन उसको एन से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग निकालना है। तो एम मीन्स
मिड वैल्यूज, एम का मतलब है मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज को कैसे निकालना है, जो क्लास इंटरवल्स हैं उसमें जो है आपने लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को टोटल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 हो गया, 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15 हो गया, 20 + 30 50 डिवाइडेड बाय 2 25 हो गया, 30 + 40 70 डिवाइडेड बाय 2 35 हो गया, 40 + 50 90 डिवाइडेड बाय 2 45 हो गया। तो हमने सबसे पहले m निकाल लिया। m निकालने के बाद अब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है log m, तो हमने जो है इस m वाले कॉलम का log कैलकुलेट कर लिया। तो log आप जो है log टेबल की हेल्प से log वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे हमने 5 का निकालना है तो क्या करेंगे 50 को 0 में चेक करेंगे, और आप 50 को 0 में चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 6990, और डेसिमल से पहले यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 - 1 0 हो गया, यानी कि करेक्टरिस्टिक जो है इसकी 0 हो जाएगी। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 2 - 1 इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है, और टेबल से जब आप 15 को 0 में चेक करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1.1761। तो इस तरह से आप लॉग टेबल से जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लॉग m आ गया हमारे पास, उसके बाद हमने क्या करना है, उसको f से मल्टीप्लाई करना है। तो ये लॉग m का कॉलम है, ये हमारा f है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो है जो f के सामने जो log m की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 × 0.6990, ये आपका 3.4950 हो गया। देन 2 को मल्टीप्लाई किया 1.1761 से 2.3553522 आ गया। 8 को मल्टीप्लाई किया 1.3979 से 8.3874, तो इस तरह से जो है आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको, तो ये कॉलम आपका f log m बन गया। अब फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज सिग्मा f log m, तो यानी कि जो f log m का जो कॉलम बना है उसका टोटल करना है। तो ये f log m का कॉलम आ गया, इसका आपने टोटल करना है। अब टोटल करते हुए ध्यान रखना है कि अगर ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो प्लस में आ जाएगा टोटल, अगर माइनस होंगी तो प्लस वाले का अलग माइनस वाले का अलग, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका साइन आपने रखना है। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास f log m 25.3706, वो हमने जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई 25.3706, वो एज इट इज़ लिख ली। n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 20, वो 20 हमने यहाँ पे लिख लिया। एंड उसके बाद इसका ये साथ ही फॉर्मूले में था एंटी लॉग, तो वो एंटी लॉग अभी हमने कैलकुलेट करना है, बट इससे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया 25.3706 को 20 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.2685। अब इसका एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग निकालना है, कैसे निकालेंगे एंटी लॉग, 0.2685 को चेक करना है एंटीलॉग टेबल में, तो यानी कि 0.26 को 8 में एंड 5 में, तो इसकी जो 8 और 5 में चेक करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 1855। तो 1855 अगर आपके पास टेबल में ज़्यादा वैल्यूज़ दी हैं तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा भी आ जाए, तो बट 1855 जो है आपको मिल जाएगी टेबल से वैल्यू। और 1 है यहाँ पे करेक्टरिस्टिक, तो 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पे डिजिट्स काउंट करेंगे 1 + 1 2 हो गया, 1 एंड 2 डिजिट्स के बाद जो है डेसिमल आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 18.5567। तो हो सकता है कि टेबल से अगर आप वैल्यू देखें तो आपके पास आंसर जो है 18.55 आ रहा हो। तो इस तरह से हम जो है वो ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।